बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद पत्थरों से बनी ये चीज़, ये मोनूमेंट 3 तलवार है। 3 तलवार से कुछ आगे 2 तलवार है और 2 तलवार से ज़रा ही आगे 70 क्लिफ्टन है। ये तीनों अलामतें पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। तलवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंतखाबी निशान था। उसके बाद 2 तलवार और 2 तलवार से ज़रा आगे जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आबाई घर 70 क्लिफ्टन है। ये तीनों मामलात पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। और 3 तलवार की अगर बात की जाए तो ये कराची के ज़िला जनूबी का एक अहम तरीन हल्का है, अहम तरीन इलाका है। आज हम मौजूद होंगे इसी हल्के के अंदर, यहाँ के मसाइल की बाबत बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इस इलाके के हवाले से चंद अहम मामलात। अगर 2002 की बात की जाए तो यहाँ से अब्दुल सत्तार अखवानी जो कराची के मेयर भी थे, माजी में 1900 के हल्के के अंदर वो यहाँ से मेयर मुंतखब हुए थे, लेकिन 2002 में यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने MQM की नसरीन जलील को हराया, 3-4 हज़ार वोटों का फ़र्क था। उसके बाद 2008 आया। 2008 के अंदर यहाँ से इस इलाके से 3 तलवार आराम बाग से लेके 3 तलवार डिफेंस क्लिफ्टन और प्रिसीव्यू तक इस इलाके से खुशबख्श शुजात मुंतखब हुई। उन्होंने पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग को हराया क्योंकि यहाँ से जमात इस्लामी ने उस साल बाइकआउट किया था। फिर हम बात करते हैं 2013 की। 2013 इस इलाके के लिए, इस हल्के के लिए, कराची के लिए बहुत अहम साबित हुआ क्योंकि यही वो साल था कि जहाँ से अल्ताफ़ हुसैन के नुक्ता ज़वाल का आगाज़ हुआ। इस इलाके से आरिफ अलवी साहब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बड़ा झगड़ा हुआ, पोलिंग चंद दिन रुकी रही। जब दोबारा पोलिंग हुई तो खुशबख्श शुजात बहुत बड़ी लीड से हार चुकी थी और आरिफ अलवी साहब इस इलाके से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अगर इस इलाके की बात की जाए, 3 तलवार की बात की जाए, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी धरना दिया। उस धरने के खिलाफ अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीर करते हुए कहा कि 3 तलवार में मौजूद लोगों को चीर कर रख दें। यहाँ पे अस्करी क़यादत के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत नाज़ेबा अल्फाज कहे। उन्हें ये लगता था कि रेंजर्स उनके काम में रुकावट डाल रही है, लोगों को चीरा नहीं जा सका। इस इलाके की अगर बात की जाए, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत की बात की जाए, तो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का नुक्ता ज़वाल वो इसलिए भी साबित हुआ कि उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी ही क़यादत पे कारकुनान को हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद हमने देखा कि मामलात अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकलते गए और 2016 में आखिरकार 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन कराची की सियासत से हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। बहरहाल आगे चलते हैं। 2013 के बाद 2018 के अंदर एक मरतबा फिर यहाँ से आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है वो मुंतखब हुए और हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आफ्ताब सिद्दीकी को ये सीट दी और ख़ुद सदर पाकिस्तान की हैसियत से काम शुरू किया। 2018 के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ सख्त मुकाबला नहीं हुआ। यहाँ पर तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार रहे जो MQM की बची खुची MQM की नुमाइंदगी करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद हुसैन मेहनती जमात इस्लामी के जो सिंध के अमीर थे, यहाँ से तकरीबन 20,000 के करीब वोट लेकर नाकाम हुए। बहरहाल 2018 के बाद 2024 के अंदर यहाँ से खुर्रमशेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। नवीदुल्लाह यहाँ से जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो इससे पहले 2002 और 2008 के अंदर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और फारूक सत्तार MQM के उम्मीदवार हैं। देखना होगा कि ये हल्का किस तरीके से किस आदमी को रुकन मुंतखब करवाता है। अगर बात की जाए 2013 के इंतखाबात की, तो 2013 के अंदर पहली मरतबा यहाँ से जब आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए तो उनके साथ मेंबर सूबाई असम्बली खुर्रमशेर ज़मान थे जो इस मरतबा कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के अंदर अगर हम बात करें तो कराची का कुछ ऐसा एरिया भी आता है कि जो पुराने कराची से मुताल्लिक है। हम पाकिस्तान चौक भी आज जाएंगे, दिल्ली कॉलोनी भी जाएंगे और इस इलाके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनका बयानिया क्या है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जब हम यहाँ पर आए, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो यहाँ में इस इलाके के साथ या इस इलाके की कौंसलर साहब एक नज़र आए, माज लियाकत उनका नाम है। चूँकि मैं उनसे पहले से वाकिफ़ था, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि भैया आप मेरे साथ खड़े होकर ज़रा इस इलाके के मसाइल के बारे में भी बता दीजिए। सियासी बात तो होती है, ठीक है कि आप जमात इस्लामी के कौंसलर हैं, लेकिन और कौंसलर होने के साथ साथ यहाँ पे बल्दियाती मामलात के ज़िम्मेदार भी आप हैं, लेकिन इस इलाके के मसाइल का बताना भी आपकी ज़िम्मेदारी है ताकि रुकन कौमी या सूबाई असम्बली जो भी मुंतखब हो, जिस भी पार्टी का हो, वो उस बाबत तवज्जो दे सके। अगर मसाइल की बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो ज़िला जनूबी का मेरे इल्म के अंदर है, क्योंकि मेरा रहायशी ज़िला भी यही है, मेरा वोट भी यहीं पर है, वो यहाँ पर पानी का मसला है। पानी यहाँ पर टैंकरों के ज़रिए मिलता है, लेकिन माज लियाकत साहब देखते हैं क्या कहते हैं। माज साहब, इत्तफाक ही आपसे मुलाकात हो गई, वैसे हम आपको फ़ोन कर देते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलें आप हमारी दावत पे यहाँ रुक गए।
अगर मसाइल की बात की जाए, सदर पाकिस्तान का ये हल्का है, और हल्का मैं इसलिए कहूँगा कि उन्होंने दोनों मरतबा जो कामयाबी हासिल की वो ठीक ठाक मार्जिन से 50-50, 60-60 हज़ार वोटों की लीड से हासिल की। तो अगर कहा जाए कि उनका हल्का है तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मसाइल क्या आरिफ अलवी साहब के सदर बनने से या इस इलाके के पोश होने से, डिफेंस क्लिफ्टन इसका पार्ट होने से यहाँ पर मसाइल मौजूद ही नहीं है सिरे से, या क्या मामला हैं? फवाद साहब देखें, ये इलाका शुरू होता है ओल्ड सिटी टावर से लेके और साहिल समंदर पे जाके ख़त्म होता है। और आरिफ अलवी साहब का कमोबेश वही हल्का था जो 2013 में भी था, 18 में भी था, और आज भी वही हल्का मौजूद है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई को नंबर चेंज होते रहे, अब 241 है, पहले 247 था, उससे पहले 250 था, 250 था। असल में यहाँ पर मुख्तलिफ़ आबादियाँ रहती हैं और ये कराची के बड़े गुंजान आबाद इलाकों में और मुख्तलिफ़ इकाइयों के रहने वाला इलाका है। यहाँ पे जैसे एक मसला आपने पानी का बताया, ये कराची का कमर्शियल हब है। यहाँ जो अब लेट सपोज यहाँ कोई शहरी आता है तो एक कमर्शियल पार्किंग प्लाजा बनाया है KDA ने, CDGK ने, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो आपको रिक्रिएशन सेंटर नहीं मिलेगा जो सदर पाकिस्तान का या PTI के दौरे हुकूमत में या PDM के बाद भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने या नून लीग ने इस हल्के को फोकस किया हो। शहर की बड़ी सड़क है, आप इस हिस्से से उस हिस्से में चले जाएं तो शहर की मरकज़ी सड़क है, मतलब इस हिस्से से उस हिस्से में तो आप ऐसे कह रहे हैं जिस कराची के लिए मशहूर है कि पुल के एक जानिब दूसरा शहर है, दूसरी जानिब दूसरा शहर है। तो नाज़रीन, 3 तलवार के पीछे ही वो पुल है जिसके लिए कहा जाता है कि पुल के एक जानिब और दूसरी जानिब का मामला। मैं जो कह रहा हूँ कि ये इसके पीछे, मतलब ये कैंटोनमेंट की जुरिसडिक्शन है वो KMC की। तो शेख ज़ैद रोड अगर दुबई का है तो कराची का मेन क्लिफ्टन रोड है, इसके बराबर का कोई रोड नहीं है अभी तक शहर में। और उसके सर्विस रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी कच्ची आबादी के रोड में घूम रहे हैं। ये शहर की मरकज़ी सड़कों का हाल है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि मैं इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के इलाके में खड़ा हूँ और सामने KMC का इलाका है, बिल्कुल 3 तलवार की दूसरी जानिब। तो ये जो 2 बल्दियात का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस हल्के को मुतासिर करता है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखें, जिसने काम करना होता है उसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। CO भी जो है वो MNA को रिपोर्ट कर सकता है, उसको अपडेट दे सकता है, MNA मैनेज कर सकता है अपनी चीज़ों को। मतलब डिफेंस का पानी का मसला जिसके ऊपर PTI ने 10 साल इलेक्शन लड़ा, वो लेकिन कौंसलर जो हैं, आप जो है वो KMC के कौंसलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस इलाके की अगर मैं बात करूँ जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी कि 3 तलवार के दूसरी जानिब, तो यहाँ पर कंटोनमेंट का कौंसलर होगा। तो जो बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता? ऐसा नहीं होता। मतलब हर दोनों के इलाके मुख्तलिफ हैं, दोनों की जुरिसडिक्शन डिफरेंट है, दोनों के स्टाफ डिफरेंट है। मतलब हमें वहाँ पे सिंध सॉलिड का स्टाफ जो है वो स्वैपिंग रिपोर्ट करता है, KWSB जो है सेवरेज के मामला, यहाँ CBC का अपना सिस्टम है जो स्वैपिंग भी करता है और बल्दियात से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो खुद डील करता है। अच्छा, आप इस इलाके के ज़ाहिर है कि वोटर भी हैं, मुझे याद पड़ता है कि आप यहाँ से अगर कौंसलर मुंतखब हुए हैं तो ज़ाहिर है कि 241 के ही आप वोटर हैं। तो बग़ैर किसी सियासी एफिलेशन के अगर यहाँ पर आरिफ अलवी साहब के इंतखाब के बाद उनके असर व रसूख का 2013 से 18 तक और फिर 18 के बाद भी मुंतखब, ज़ाहिर है कि मैं अगर हम ये कहें कि उनका हल्का है तो गलत नहीं होगा। ज़ाहिर बहुत बड़ी लीड से वो यहाँ से कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा अगर कामयाबी किसी कराची शहर में मिली किसी जगह से तो वो यही इलाका था जहाँ सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सारी सीटें वो जीत गए। तो उन्होंने इस हल्के की बेहतरी के लिए कुछ काम किया? बज़ाहिर तो कोई चीज़ नहीं की और ना उनके रिप्रेजेंटेटिव आए यहाँ से। जिस तरह आरिफ अलवी साहब 2 मरतबा MNA जीते, इस तरह खुर्रम शेरवान 2 मरतबा MPA जीते, लेकिन उस MPA-शिप का रिज़ल्ट उनको ये मिला कि जब वो बल्दियात का इलेक्शन लड़ा तो उनको कुल 2200 वोट मिले। मतलब जब अगर कोई आदमी 10 साल का टेन्योर पूरा करता है, 10 साल उसकी एफिलिएशन होती है हल्के में, तो वो कम से कम इतना वोट तो गेन करता है कि वो अपनी सीट को रिटेन करे। लेकिन वो बल्दियात का इलेक्शन हार गए। उसके बरक्स नजमी आलम जो है वो पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने जो है वो 2600 कुछ वोट लिए और एक यंग कैंडिडेट था उसने जो है वो 1950 वोट लिए। तो MPA और यंग कैंडिडेट के वोटों में जो है कोई 150-200 वोटों का फ़र्क है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 2013 के इंतखाबात में यहाँ से जो है वो खुशबख्श शुजात और आरिफ अलवी साहब का मुकाबला था। लीड फिर भी 50,000 की लेके गए थे, 76,000 के करीब आरिफ अलवी साहब के वोट थे और 20-22-25,000 वोट जो है खुशबख्श शुजात के थे। लेकिन जो झगड़ा हुआ था, पोलिंग यहाँ रुकी रही थी, जिसके बाद एहतजाज यहाँ पर हुआ, अगर उसकी कुछ आपको जहन में चीज़ें हों? नहीं, वो असल में पोलिंग तो यहाँ अमलन शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ फॉर्मर मेयर कराची नेमतुल्लाह खान उस पूरी टीम के साथ जो है मूव करता रहा। लेकिन जमात इस्लामी ने तो बाइकआउट कर दिया था बीच में ही, मिड डे ऑफ में बाइकआउट किया था, लेकिन सुबह से यहाँ पोलिंग शुरू नहीं हुई थी। और इसके बाद से
पोलिंग स्टेशंस के बाहर, और मरकज़ी जो धरना था वो 3 तलवार पे था, और उसमें ये था कि इलेक्शन जो है वो ये पूरा जो है वो एक सिस्टम कोलैप्स है। लेकिन मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा, शायद आप सुन सके हो ना सुन सके हो, कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत के ऊपर जो है वो एक भारी मामला जो था, जो उनकी सियासत ख़त्म हुई, जिसके बाद वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा चीर के रख दो यहाँ पे। उन्होंने मेजर जनरल बिलाल अकबर को गालियाँ देना शुरू की, जो उस वक्त डीजी रेंजर्स थे, कि रेंजर्स ज़ाहिर है कि इस तरफ उनको आने नहीं दे रही थी। यहाँ पर मुझे याद है कि सिक्योरिटी हुआ करती थी, यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जानिब एहतजाज था, और दूसरी जानिब जो है वो एक आध दफ़ा MQM के लोग आए भी एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। असल में वो उन्होंने कहा, आंखों देखा हाल, अगर आप कुछ उस ज़माने का बताएं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान ये था कि इन 3 तलवारों को जो है वो इन लोगों के अंदर जो है घुसा दें आप। हाँ, मुझे याद है उन्होंने कहा चीर के रख दो। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, गालियाँ हैं जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल जो है वो उनके अपने लोगों की जानिब से है। वो इस सीट के ऊपर नहीं था, पूरे कराची से जो है वो PTI जो है वो नंबर 1 पार्टी उस वक्त बन के उभरी थी, तो अल्ताफ़ MQM के मुकाबले में नंबर 1 बन के शहर में, तो वो उनको हजम नहीं होता था, तो वो उसका रद्द-ए-अमल था कि भाई ये हारे। मुझे याद है कोरंगी से 2013 के इंतखाबात में 50-55 हज़ार वोट ले गए थे। यहाँ से ये जो सीट थी महमूदाबाद वाली, यहाँ 60-70 हज़ार वोट थे, जो साहब फिर बाद में MPA बने, मेरा ख्याल है अज़हर, राजा अज़हर उनका नाम है। कोरंगी की सीट से थे, यहाँ से थे उनके अपने इमरान इस्माइल MPA थे। और 2013 की बात कर रहे हैं, 13 की मैं अगर बात करूं तो मुझे उस वक्त याद है कि ये जो बिरयानी ऑफ द सीज़ जिनका था, जो अली रज़ा आब्दी साहब, ये यहाँ से जो है वो मुंतखब हुए थे MNA, लेकिन MQM को शदीद मज़ामत इसके ऊपर का सामना करना पड़ा था। बहुत अच्छा वोट पड़ गया था तहरीक इंसाफ को। फिर गुलशन इकबाल की सीट की अगर बात की जाए तो मुजम्मिल कुरैशी साहब जो थे वो मेरा ख्याल है ठीक ठाक वोट ले गए थे, तो MQM को बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा था 2013 के अंदर, और फिर उसका नतीजा निकला सीट जो है वो तहरीक इंसाफ यही जीत सकी थी, बाकी सीट कोई नहीं जीत सकी थी। इस सीट के ऊपर पोलिंग रुकने के बाद दोबारा हुई थी, तो अगर तबसरा तजिया किया जाए सीट के हवाले से, तो ये सीट जो है मुझे लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को ख़त्म करने का सबब बनी, क्योंकि उसके बाद कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले की सूरत में MQM के सामने आई। अल्ताफ़ हुसैन साहब नाराज़ हुए, कारकुनान को हुक्म दिया कि अपनी क़यादत के ऊपर हमला किया जाए, उनकी पिटाई करे। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क़ायम सानी नाराज़ होकर चले गए। MQM यहाँ पर कुछ और लोगों के हाथ में आ गई, और फिर 2016 के अंदर उसका हमने नतीजा देगा। ये जो मैंने सारी आपको सीक्वेंस बताया है, मुझे तो लगता है कि यही अहम है एक सियासी कारकुन की हैसियत से। आपको क्या लगता है? असल में ये इस हल्के में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी ने 2 मरतबा हल्का जीता है, वो PTI है, लेकिन इस मरतबा तीसरी मरतबा जीतने के लिए उनको बहुत अशद मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कमज़ोरी सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी उनकी भी है कि अगर वो 15 साल में रूल किया है इस सूबे पे, तो इस इलाके को उन्होंने फोकस नहीं किया, वो कि उन्होंने नज़रअंदाज PTI की वजह से किया या किस वजह से किया ये नहीं मालूम। लेकिन इस मरतबा हर कैंडिडेट को किसी भी पार्टी से हो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और लोगों के बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। मैं एक अहम बात इख्तितामिया से पहले बताऊँ, बिल्कुल माज़ भाई की बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। यहाँ से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हर इलेक्शन के अंदर 10-12 हज़ार वोट लेते रहे, लेकिन 2008 के अंदर ज़ाहिर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसी इलेक्शन के नतीजे में बनी थी। उन्होंने कोई 40 हज़ार से ज़ायद वोट लिए थे, इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार हैं, तो अहम तरीन बात है। जी, आखिरी इख्तिताम करें, मैं ये पार्ट खत्म। वो आपने बात की, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि एज़ पर ऑन ग्राउंड जो है वो इख्तियार बेग साहब जीत चुके थे इलेक्शन, और फिर वो मुफाहमत की पॉलिसी ने जो है वो ये सीट देने पर मजबूर किया, और शायद उस वक्त इख्तियार बेग साहब के हाथ में लकीर थी कि वो ये सीट निकाल लेते, लेकिन वो 2002 से लेके और 2024 तक वो मुस्तकिल ट्राई अगेन के प्रोसेस में चल रहे हैं। और इस मरतबा फिर एक गिजरी का इलाका भी है नाज़रीन, इससे थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ अगर 2 तलवार से थोड़ा सा दूसरी जानिब जाए तो गिजरी का इलाका पीपल्स पार्टी का जो है वो गढ़ भी कहलाता है, वहाँ से जो है वो उनको खातिर खा कामयाबी मिलती है। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा यहाँ पर बाज़ार में चलेंगे, लोगों से पूछते हैं कि वो किस जानिब अपना टिल्ट रखते हैं या झुकाव रखते हैं, और वो कहते क्या हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।